हमारे चैनल द सी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे ऐसे दो फलों की जो शुगर से कई गुना मीठे होते हैं। लेकिन उससे पहले हम पूरे विश्व की जैव विविधता को समझते हैं। प्रकृति में ऐसी कई चीजें हमें अचंभित कर देती है। संपूर्ण संसार में अनेक जंतु व पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी आज तक भी खोज नहीं हुई। पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता की बात करें तो अमेज़न के वर्षा वनों की बात आती है, जो पूरे विश्व में 20% ऑक्सीजन देने में अपना योगदान देते हैं, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न के वर्षा वन इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता धारण किए हुए हैं। अमेज़न के वर्षा वनों में कीटों की, पादपों की, जंतुओं की एक नहीं अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हम अपने भारत की बात करें, यहाँ 50,000 से अधिक धान की जातियां पाई जाती हैं और 1,000 से अधिक आम की प्रजातियां। जरा सोचिए, एक पौधे की इतनी प्रजातियां हैं। हमारे भारत देश में ही एक पौधे की इतनी प्रजातियां देखने को मिलती है, तो जरा सोचिए पूरे विश्व में कई पौधों की कई प्रजातियां होगी जिनकी अभी तक खोज भी नहीं हुई होगी। कहते हैं भारत में 45,000 से अधिक पादपों की जातियां खोजी जा चुकी है। रॉबर्ट मे ने थ्योरेटिकल इकोलॉजी में अपना वैज्ञानिक कैरियर लगाया। इकोलॉजी में इनके योगदान को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 8 जनवरी 1936 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनकी मृत्यु बीते वर्ष 2020 में 28 अप्रैल को हुई थी। इनका 22% का अनुपात भारत की विविधता को इस तरह बताता है कि भारत में 1 लाख से अधिक पादपों की खोज होना अविशेष है। पूरे विश्व और भारत की इतनी अधिक प्रजातियों में से हम पादपों में 2 फलों की चर्चा करेंगे। पहला पेंटाडिप्लांड्रा ब्रेजिना है, दूसरा मॉन्क फ्रूट है। पेंटाडिप्लांड्रा शुगर से 2000 अधिक गुना मीठा होता है। इस प्रजाति को स्वयं के एक ही परिवार में रखा गया है। इसे पेंटाडिप्लांड्रेसी कहा जाता है। पेंटाडिप्लांड्रा ब्रेजिना पश्चिम मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। यह सैकरोज की तुलना में काफी अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है। इसे डायबिटीज मरीजों को दिया जा सकता है। लेकिन संयुक्त राज्य और यूरोपीय प्रदेशों में इसे खाद्य पदार्थ के रूप में अनुमति नहीं मिली। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि इसको खाद्य पदार्थ के रूप में अनुमति क्यों नहीं मिली। पहले हम इसके इतिहास की बात करते हैं। पेंटाडिप्लांड्रा ब्रेजिना का उल्लेख पहली बार 1886 में फ्रांस के वनस्पति शास्त्री, जो एक चिकित्सक भी थे, हेनरी अर्नेस्ट बेलन के द्वारा किया गया था। ये बहुत अच्छे वनस्पति शास्त्री थे। कहते हैं इन्होंने कांगो शहर में पेंटाडिप्लांड्रा ब्रेजिना को किसी को भेंट के रूप में दिया था। इसी श्रेणी का एक और फल, जिसे मॉन्क फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ये पहले सिर्फ चीन में पाया जाता था। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इस फल की खासियत यह है कि ये चीनी से 300 गुना मीठा होने के बावजूद शुगर फ्री होता है। इसे डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं। वर्तमान समय में इसकी पैदावार भारत में भी शुरू हो गई। भारत में इसे पालनपुर, हिमाचल प्रदेश में तैयार किया जाता है। इस फ्रूट में मोक्रोसाइड एक तत्व मिलता है, जिसके मिठास से नया विकल्प तैयार किया जाता है, जो चीनी के मुकाबले 300 गुना अधिक मीठा होता है। इसमें अमीनो एसिड, फ्रक्टोज, खनिज और विटामिन शामिल होते हैं। मॉन्क फ्रूट के खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये डायबिटीज मरीजों में एक वरदान की तरह है। आर्टिफिशियल शुगर से बचने के लिए इसका उपयोग डायबिटीज मरीजों में अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है। आज हमने पेंटाडिप्लांड्रा और मॉन्क फ्रूट के बारे में आपको जानकारी दी है। हमें ऐसा विश्वास है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।